नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2024 और संभव है कि यह वीडियो आपको 2 जनवरी 2024 को मिले। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत है, उस शुरुआत के लिए, नव वर्ष के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप जो मन में संकल्प लेकर के चले हो, तो आगे आने वाले समय में राम आपके वो संकल्प पूरी करने में भरपूर मदद करें। अब मैं किसी मुद्दे को लेकर के आपके सामने आज नहीं आया हूं, मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आया हूं और वो प्रश्न मैं यथावत आपके सामने रख कर जाऊंगा। अपना विचार मैं रख के जाऊंगा और आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मैं निराशावादी व्यक्ति हूं? मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खाली निगेटिव बात करते हैं बीजेपी के लिए या इसके। दूसरा प्रश्न है कि क्या तुष्टिकरण वाले मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ हमें बातें करनी बंद कर देनी चाहिए? क्या सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? क्या हम लोगों की आवाजें इतनी छोटी हैं कि सरकार तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए हमें उस मामले पर बातें करनी बंद कर देनी चाहिए? और तीसरा प्रश्न मूल रूप से यह है कि क्या अब निराश हुआ जाए? हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारी संस्कृति को अब बचाया नहीं जा सकता। क्या तृप्तिकरण का लेवल उतना ऊपर तक पहुंच गया है कि अब इस देश का पूर्ण रूपेण इस्लामाइजेशन हो करके रहेगा? ये कुछ 3 प्रश्न है जिसको लेकर के मैं अपना टेक रखना चाहूंगा। पहला सवाल है कि क्या मैं निराशावादी व्यक्ति हूं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप केवल बीजेपी के निगेटिव चीजों को दिखाते हैं, आप उसके पॉजिटिव चीजों को नहीं दिखाते। बीजेपी के बहुत सारे पॉजिटिव काम भी हैं, उसको आप दिखाइए। आप केवल निगेटिव चीजों को बताते हैं, आप निराशावादी व्यक्ति हैं। आप जो है केवल निगेटिव सोचते हैं। नहीं, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे जो तथाकथित जो पॉजिटिव कार्य हैं, उनको मीडिया बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते ही हैं। तथा चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ट्विटर पर उनके जो आईटी सेल वाले हैं या और उनके मास्टर स्ट्रोकवादी जो ट्विटर हैंडल्स हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, वो लोग सारे लोग बताते हैं। उसमें हम लोगों को वो चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मूल प्रश्न है वो वही है कि हम अपने संस्कृति के खिलाफ जो कांड किए जा रहे हैं उस पर सरकार को टोकते रहें, उनकी खींचतान करती रहें, ताकि सरकार के मन में ये चीजें जाए कि नहीं, हमारा जो हमको वोट दिया है कोर वोटर, एक हिंदू मेजोरिटी वाला वोटर, वो कहीं ना कहीं हमारे तृप्तिकरण वाले मामले को लेकर के नाराज है। बस इसीलिए हम उन प्रश्नों को पूछते हैं जो प्रश्न आमतौर पे बाकी सारे जो न्यूज चैनल या मीडिया का जो तंत्र है वो नहीं पूछता। तो हम बिल्कुल ही निराशावादी व्यक्ति नहीं है, पूर्ण रूपेण आशावादी व्यक्ति है और हम भगवत गीता को मानने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पूर्ण रूपेण भगवत गीता मैं अपने जीवन चरित्र में ढाल चुका हूं, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे टेक होते हैं, जब आपको लेना हो तो भगवत गीता का सहारा लेना पड़ता है। हम हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय वाले व्यक्ति हैं। हम युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले व्यक्ति हैं, पूर्ण रूपेण आशावादी व्यक्ति हैं। पहला नंबर हमारा टेक ये है। दूसरा नंबर टेक ये है कि क्या हम जो भी तृप्तिकरण के मामले को उठाते हैं उसे बंद कर देना चाहिए? क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता सरकारों पर? तो इसका जवाब भी है कि नहीं, हमें इसे बंद नहीं करना है। हम सवाल पूछते रहेंगे, इन्हें रगड़ते रहेंगे। इसका हालिया एक एग्जाम्पल है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट से बहुत सारे आंकड़े हैं, जो तृप्तिकरण के, तुष्टिकरण के जो आंकड़े थे, जिसको बहुत सारा योजनाओं में शांति प्रिय समुदाय को बढ़ा चढ़ा करके भागीदारी दी गई है, उसके जो आंकड़े हैं वहां से गायब किए गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि नहीं, हम जो इतना बढ़ा चढ़ा करके विशेष कम्युनिटी वालों को योजनाओं में लाभ दिए हैं, उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। हमारा कोर वोटर जो अभी तक हमको वोट देता आया है, उसके भी कुछ लोग हैं जो निराश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं इन कार्यों से। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमें सवाल करना एकदम छोड़ देना चाहिए, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, सरकार के लोगों के कानों तक नहीं जा रही है। बिल्कुल बातें जाती हैं, निश्चित रूप से जाती हैं। तो जब बातें पहुंचती हैं तो उसको टोका टोकी होते रहना चाहिए। और संभव है कि जब हमारे जैसे छोटे मोटे आवाज से ही बहुत सारे यदि ऐसे लोग मिले जो एक सुर में आवाज लगाएं
और आवाज लगाते हैं। ट्विटर हैंडल्स पर देखिए, जहां भी आईटी सेल वाले दिखते हैं उनको क्लास लगाने के लिए सनातनी वहां एकत्रित हो जाते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें यह भी काम नहीं करना है कि एकदम से सवाल पूछना बंद कर देना है और मास्टर स्ट्रोक लगाना है, बिल्कुल नहीं। हमें सवाल पूछते रहना होगा और सवाल पूछते रहने से, टोकते रहने से, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए उन पर प्रेशराइज करने से ही कुछ रिजल्ट आता है या आने की संभावना रहती है। छोड़ देने से शासक बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा। तो दूसरे सवाल का मेरा ये टेक था। तीसरा सवाल ये है कि क्या निराश हुआ जाए? अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। अब भारत का पूर्ण रूप से क्या इस्लामाइजेशन होकर रहेगा? इस पर भी मेरा ये टेक है कि नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई आज कल या 200 वर्ष की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति सनातन है, सदियों से है। इस पर ऐसे आघात हुए हैं, हजारों वर्षों से इस पर आघात होते आए हैं और उन आघातों को सहकर भी ये संस्कृति आज तक जीवंत है। हाँ, हमारे कई अपने लोग थे जिनके साथ ज्यादतियां हुई, वो हमसे बिछड़ गए, फिर कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन संप्रदाय में चला गया। ये होती हैं, एक समाज है, उसमें बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, अपने अपने मत के लोग होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी सनातन की जो प्रवृत्ति है, जो भारत की आत्मा है, वो भारत की आत्मा अभी तक मरी नहीं है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आशान्वित हूं कि इसी मिट्टी ने ऐसे लोगों को जने हैं जिन्होंने इस संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार भी उठाए हैं, अपने बलिदान भी दिए हैं और सामने वाले के भी बलि ली है। तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है कि हमारी संस्कृति एकदम अब समाप्त हो जाएगी। नहीं, हम लड़ेंगे। हम भागने वाले तो हैं नहीं, हमेशा हमने लड़ा है। और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में ऐसी है जो अभी तक जीवंत है, सदियों से है, सबसे पुरानी है और अभी तक ग्रूमिंग है, एकदम विस्तार कर रही है। आप समझिए, तो जीवंत है कहने का मतलब, विस्तार तो नहीं कर सकते लेकिन जीवंत है, अभी भी प्रतिफलित हो रही है, सांसें ले रही हैं, अच्छे तरीके से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। कई जगह मिलावटें हुई हैं, ठीक है, उसका हम लोग निदान ढूंढेंगे, ढूंढ भी रहे हैं कई। तो बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल निराश नहीं होना है कि हमें आशा बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि अब हमारी संस्कृति को बचाना असंभव है, बिल्कुल भी नहीं। हमारी संस्कृति फिर से जीवित है और जीवित रहेगी। और ईश्वर की कृपा से समय पर यदि बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो हम बलिदान देने के लिए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी संस्कृति ने कभी पीछे नहीं हटा है बलिदान देने से लिए। कितने संघर्ष किए हैं, कितने संघर्ष झेले हैं। तो ये तीनों सवालों पर मेरा यही टेक था। और आप इन तीनों सवालों पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? क्या मैं निराशावादी व्यक्ति हूं? क्या सरकारों से हमें प्रश्न पूछना छोड़ देना चाहिए सनातन संस्कृति के ऊपर, या जो तृप्तिकरण के जो मामले हैं उन पर? और क्या अब इस संस्कृति को, हमारे हिंदुत्व को बचाया जाना संभव नहीं है? इन तीनों सवालों को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? आप अपना विचार भी हमें अवश्य साझा करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।